अक्षिता, तू जा तो रही है पर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा तुझे भेजने का बेटा। लेकिन तू अच्छे काम के लिए जा रही है ना, इसलिए मैं तुझे मना नहीं करूँगी। पर मेरी एक बात ना ध्यान से सुन लेना, वहाँ जाके अपने फ़ोन का, पैसे का और ज़रूरी सामान जो भी तेरे पास है ना, उनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि वहाँ चोर उचक्के घूम रहे होते हैं। जरा सी निगाह इधर उधर गई नहीं कि वो चुरा लेते हैं फटाफट सामान। अरे माँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। शंकर भगवान जी है ना, अपने आप ख्याल रखेंगे मेरा, और कुछ भी खराब नहीं होगा ना, कोई चीज़ चोरी होगी मेरी, समझे आप। और मैं कह रही थी बड़े वाला फ़ोन तो घर पे रख जा, छोटा फ़ोन ले जा। अरे माँ, आप भी कैसी बात कर रहे हो? छोटा फ़ोन लेकर जाऊंगी मैं, कैसे बात करूँगी? उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, और मेरे को नहीं आता वो समझ में। मेरे पास जो ये फ़ोन है ना, आराम से मैं ले जाऊँगी। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, आप ना फ़ोन करते रहना और मेरा फ़ोन उठाते रहना टाइम से बस। अच्छा, मुझे टाइम पे ना फ़ोन करते रहना बेटा, मुझे चिंता लगी रहेगी। हाँ माँ, ज़रूर। अब छोड़ के आओगे मुझे या फिर ऐसी बातें करते रहोगे? हाँ चल, छोड़ के आती। हे भगवान, बहुत थक गई हूँ। और एक तो धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कोई दिख भी नहीं रहा कावड़िया जिसके सहारे मैं भी चल जाऊँ। क्या करूँ, पानी वानी भी नहीं है, प्यास भी लग रही है। थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेती हूँ, छाया भी है। अरे वाह, ये है बढ़िया मौका चोरी करने का। वैसे थकी हुई है और गहरी नींद में और सो गई है, हम हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा। लगता है बहुत देर सो गई, ज़्यादा टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? मेरी चेन कैसे खुल गई पर्स की? मेरा फोन और पैसे दोनों ही गायब है। हे भगवान, माँ ने ना बिल्कुल सही कहा था, बेटा संभाल कर जाइयो। बहुत चोर उचक्के घूमते, पैसे फोन तेरे चोरी हो जाएंगे। मैंने माँ की एक ना सुनी। और सच में कितने घटिया लोग होते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती कि लोग कैसे भक्ति भाव के लिए कहीं जा रहे हैं, रोड पे कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं और उनके पैसे चुरा लिए। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगी अब? किसी से मदद मांगती हूँ, माँ को फोन करती हूँ पहले। बेटा मेरी एक मदद कर दे, मेरे ना पर्स में से पैसे, फोन वगैरह सब कुछ चोरी हो गया। एक कॉल करवा दो, मेरी माँ से बात करनी है मेरे को। मैं नहीं करवा रही कोई कॉल वॉल, ठीक है ना? मुझे सब पता है कि तुम लोग कैसे होते हो। ये कपड़े पहन के बस ढोंग कर दिया, मुझे सब पता है कि मेरे साथ स्कैम हो जाओगे। चलो यहाँ से निकलो। अरे रुको ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने ये सब ड्रेस वगैरह पहन रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्रॉड कर रही हूँ। और मैं कावड़ लेने के लिए जा रही हूँ। वो तो हाईवे से मैं आ रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पार्क में चली जाती, थोड़ी छाया भी होगी, वो आराम कर लेती हूँ। और जैसे मेरी आंख लग गई, पता नहीं कोई मेरे पैसे, फ़ोन वगैरह सब कुछ चुरा के ले गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी एक कॉल करवा दो, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। अरे मुझे सब पता है तुम जैसे लोग फ्रॉड होते हो, ठीक है? अभी मैं तुम्हें फ़ोन दे दूंगी तो तुम मेरा पूरा फ़ोन हैक कर लोगे 2 मिनट के अंदर अंदर। मैं नहीं करवा रही कोई कॉल वॉल। चलो ठीक है, मानती हूँ आजकल लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हर एक इंसान ना एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तुम एक काम करो, अपने हाथ में फ़ोन रखो, मैं फ़ोन करती हूँ मेरी माँ से, स्पीकर पर बात करवा दो। हाँ ठीक है, लो नंबर बताओ। 92। हेलो। हेलो
हाँ कौन? माँ, मैं अक्षिता बोल रही हूँ। अक्षिता, कैसी है बेटा? तो तुझे पता है मैं कब से तुझे फोन मिला रही थी, पर तेरा फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी से सब कुछ खराब हो गया और तुमने जैसा बोला था ना वैसे ही हो गया। वो मैं पार्क में आके थोड़ी देर के लिए लेटी और मेरा फोन, पर्स में से पैसे वगैरह सब कुछ चोरी हो गए। माँ, मैं क्या करूँगी? क्या सब कुछ चोरी हो गया? बेटा मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि वहाँ बहुत चोरियाँ होती हैं, अपने सामान का ध्यान रखना। और तुझसे मैंने ये भी कहा था कि फ़ोन छोटा ले जा, बड़ा फ़ोन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पर तू मेरी बात मानी नहीं बेटा। माँ, मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा और मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरे को खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। और पता है माँ, अभी तो मैं हाईवे की तरफ हूँ और यहाँ दूर दूर तक ना कोई टेंट लगा है, ना ही कोई शिविर लगा है। मैं कहाँ पर जाऊँगी, किससे मदद मांगूंगी? वो तो एक बेचारी छोटी सी गुड़िया मिल गई, इसने मेरी मदद कर दी थोड़ी बहुत। अच्छा तू चिंता मत कर बेटा, मैं किसी से पैसे उधार मांगती हूँ और तुझे भिजवा दूंगी। मैं पेटीएम करूँगी तो वहाँ किसी से निकलवा लेना। और हाँ, जिसके फ़ोन से तूने अभी मुझे फ़ोन किया है ना, उन्हें अपने पास ही रखना। मैं बस थोड़ी देर में तुझे फ़ोन करती हूँ, ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं ना ऐसा करूँगी कि कोई दुकान वगैरह वाला होगा ना, उनके पास पेटीएम करवा लूँगी। अगर वो मुझे कैश दे देंगे तो तुम जल्दी से किसी से बात करो और माँ पैसे करवाने के लिए कोशिश करो। और या तो इन बेटा के फ़ोन पे ही कर देना आप पैसे, ये मेरे को कैश करवा देंगी कहीं से। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको दिख ही रहा है ना कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी। सच में मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। और बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, 10-15 मिनट के लिए आप मेरे पास ही बैठ जाओ, यहीं कहीं पर भी पार्क में। मेरी माँ भी फ़ोन करेगी और क्या पता मेरी माँ पैसे करवा दे। तो दीदी, आप अपने पेटीएम में पैसे लेके मुझे किसी से कैश करवा देना। हाँ ठीक है दीदी, बट तो आपको ध्यान रखना चाहिए था इन सब चीज़ों का, जब आपको पता है कितनी चोरियाँ हो रही है और इतना सब कुछ हो रहा है आजकल। और आप अभी मैंने सुना, अभी आंटी ने आपको बोला था पहले भी निकलने से पहले कि ये सब मत लेके जाओ और फ़ोन वगैरह, और आपको ध्यान रखने के लिए भी बोला था, फिर भी चोरी हो गई। कोई बात नहीं, मैं अब जब आंटी का कॉल आएगा मैं आपकी बात करवा दूँगी। चलो। हेलो। हेलो, हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। कैसे हो आप? हाँ नमस्ते बेटे, मैं ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी जी, बताइए। बेटे एक छोटा सा काम था तुमसे, एक मदद चाहिए थी। हाँ हाँ आंटी जी, आप बताइए ना, आपकी मदद तो हम करेंगे ही। बताओ क्या मदद चाहिए। वो अक्षिता है ना बेटे, कावड़ लेने गई है, तो वहाँ पे ना उसका फ़ोन और पैसे सब चोरी हो गए। तो क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो बेटे, पैसे दे सकते हो? हेलो, क्या बता रहे हो आंटी जी? दोबारा बोलना, आवाज़ नहीं है आपकी। बेटे हेलो अक्षिता है ना हेलो आंटी जी। बेटे आवाज़ नहीं आ रही आपको मेरी? पता नहीं क्या है, आवाज़ ही नहीं जा रही उसको। स्विच ऑफ जा रहा है। उनके लो, आंटी का फ़ोन आ रहा है, आप बात कर लो। हेलो माँ, हुए पैसे? नहीं बेटा, मैंने कितने लोगों से मांगे पर कोई भी मदद नहीं कर रहा, सबने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो एक काम करना बेटा, वहीं पे ना किसी से थोड़े से पैसे ले ले और घर आ जा बेटा। शायद तेरे नसीब में ये यात्रा लिखी ही नहीं है। भोलेनाथ को यही मंजूर होगा बेटे कि तू कावड़ लेने मत जा, तू घर आ जा बच्चे। माँ, मैं अब क्या करूँगी? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। ना तो मैं घर आ सकती और मैं पूरे 300 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ मेरे को। चलो ठीक है, आप रखो फ़ोन, मैं करती हूँ जुगाड़, कहीं से किसी से मांगती हूँ पैसे, कोई दे दे तो। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, एक काम करो ना, अगर थोड़ी बहुत मदद तुमसे कुछ हो जाए तो तुम कर दो पैसे मुझे। दी देखो, मुझसे जितनी हेल्प हो पाई मैंने कर दी, बट अब मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बेटा सुन तो, बेटा। हे भगवान, मैं क्या करूँ अब? बाहर जाकर किसी से मदद मांगती हूँ, कहीं मिल जाए तो।
भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दो। तेरी क्या मदद कर दूँ? और तू तो किन्नर है ना, और तूने ये क्या ड्रामा किया हुआ है? भगवान के कपड़े पहन के जैसे कंगड़ वड़ लेने जा रही है, ड्रामे कर रही है तू? भैया मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रही और ना ही कोई ड्रामे कर रही। मैं सच में कावड़ लेने के लिए जा रही थी, हाईवे पर चल रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पार्क में आके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आराम करने लगी, मेरी आँख लग गई, और आँख लगते ही ना मेरे सारे पैसे, फ़ोन वगैरह सब कुछ चुरा लिया किसी ने। और मैंने किसी से मदद मांग के मेरी माँ से बात भी करी फ़ोन पर, तो मेरी माँ के पास भी भैया पैसे नहीं हुए। आपसे हाथ जोड़ के इतने विनती है कि कुछ पैसे करा दो जो कि मैं मेरे घर तक जा सकूं, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि आज मेरी यात्रा कबूल हो पाएगी। तुझे लगता है तो सारी बातें बोलेगी और मैं तेरी बात पे यकीन कर लूँगा? बहुत अच्छे से पता है तुम लोगों ने नया बिजनेस बनाया है, ऐसे जाते लोगों के पास और उनसे पैसे मांग लेते हो कि मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, ये कर दूँगी। तो भी यही कर रही होगी ना। और ये मत सोची मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले बस अड्डे पे एक लड़की की मदद करी थी मैंने, बोल रहा था भैया हैदराबाद से आके यहाँ फंस गया हूँ, मेरा पैसा चोरी हो गया। मैंने पैसे दे दिए। अभी 5-7 दिन पहले देखा मैंने दोबारा वही काम कर रहा था, पैसे मांग रहा था। क्या वो अभी तक हैदराबाद ही नहीं पहुँच पाया? बहुत अच्छे से पता तुमने ड्रामा कर रखा है। परेशान मत कर, चल जा यहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मानती हूँ लोग कर देते हैं इस तरह का फ्रॉड, लेकिन भैया हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता। कभी ना कभी सच में कोई इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर भी होता है, और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। अरे वैसे ड्रामे मत कर, बहुत अच्छे से पता तुम्हारे बारे में। एक्टिंग तो ऐसा करके दिखाओ ये सच में तुम्हारे साथ ये सब हो रहा हो। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पता तुम्हारे बारे में। ज़्यादा ड्रामे करेंगे पुलिस बुला दूंगा यहाँ पे। चल निकल। भैया, अरे भैया मेरी सुनो तो भैया। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी अभी? पहले मेरे पैसे चोरी हुए, फोन चोरी हो गया, किसी तरह से माँ से बात भी हुई, और मेरे जब पे कोई काम नहीं हुआ। मेरी माँ के पास भी कोई पैसे नहीं है जिससे कि मेरी मदद हो जाए। बाहर लोगों से मदद मांगने लिए निकली, लोग मुझे फ्रॉड समझ के 1 रुपया नहीं दे रहा, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक पूरी देखी होगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये वीडियो अपने उन दोस्तों को दिखाएं जो बेचारे कावड़ लेने के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना पर्स, अपना फोन, अपने पैसे वगैरह, अपनी कीमती चीज आराम से ध्यान से संभाल कर रखें, क्योंकि कुछ जो ये लोग हैं ना, जिन्हें काम धंधा नहीं है, बस चोरी कर कर पेट कमाना जानते हैं, वो लोग। और तुम लोगों से ना खास कर मैं बोलती हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, जो ये चोरियां करते हैं, तो देख लो किस तरीके से उनको दिन काटना पड़ता है। उनकी यात्रा सफल भी नहीं हो पाती है तुम लोगों की वजह से। बस मैं सरकार से इतना अपील करना चाहती हूँ कि अपने कुछ लोग सिविल ड्रेस में ऐसे छोड़े, जो ये लोग चोरी करते हैं ना, इनको पकड़कर जेल में डाल सके और हम लोगों की यात्रा पूरी हो सके, ऐसे बीच में अधूरी ना रहे। सब कुछ जय भोले की।